स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यहाँ पे 6 डोर्स दिए गए हैं, 6 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। 6 ऑप्शंस, उसमें से कोई भी एक डोर, एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो। तो कौन सा नया दरवाज़ा खुलेगा अपॉर्चुनिटीज़ का आपके लाइफ में, ये टॉपिक है इसका। तो गो अहेड, पॉज द वीडियो, आप चूज़ कीजिए अपनी पाइल। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लंबे समय से मेरे चैनल से जुड़े हो तो अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग डोर नंबर 1 से। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने डोर नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं ये दरवाज़ा खोलकर आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या गुड न्यूज़ है, या क्या आ रहा है आपके लाइफ में ये दरवाज़ा खुलकर। ओके, बहुत स्पीड से आ रहा है जो भी आ रहा है। या 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड लेते हैं हम। ऑलराइट, फट 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 से आंसर आ रहा है आपको, क्लियर एकदम। ओके, बैक ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। आपके पास क्या आ रहा है? चिंताओं से मुक्ति, स्ट्रेस, एंजाइटी, उससे मुक्ति। और ये स्ट्रेस और एंजाइटी कहाँ पे है? आपको कनेक्शन में है, रोमांटिक कनेक्शन में। आइदर मैरिड हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। लेकिन ये है आपको क्लैरिटी नहीं थी, परेशान बहुत है आप इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर। इवन ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन ये 2 ही है इधर। अगर आपने ये चूज़ की है पाइल तो ये स्पेसिफिक है बहुत। कोई बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, या पार्टनरशिप है, यानी कपल हो, डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, वॉटेवर, उसमें प्रॉब्लम्स है और उसने आपको बहुत तकलीफ दी है। वो प्रॉब्लम्स ने, एक तो पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो वो क्लैरिटी नहीं देते हैं, और या फिर ये बिजनेस की पार्टनरशिप है तो उनके बहुत सारे व्हाट वुड आई से, लाइक डीलिंग्स, उनकी डीलिंग्स क्लियर नहीं है, यानी उनके कागजात क्लियर नहीं है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं आपको, या फाइल किए हैं कहीं पे भी टैक्स के या वॉट एवर, दे आर नॉट क्लियर। सो यू आर वरीड कि किसी और की वजह से आप भी कहीं फंस ना जाओ। रोमांटिक कनेक्शन में डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे अभी तक। लेकिन ये शायद अगर डिस्टेंस में है, कहीं से किसी और जगह रहते हैं आपसे, दूसरी जगह, तो वहाँ से आकर आपको क्लैरिटी देंगे। ये एंड है, दोनों कार्ड एंडिंग के हैं, और ये स्ट्रेस एंड हो जाएगा। यस, डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल निकल रहा है यहाँ पे। तो पूरी 100% कमिटमेंट देंगे आपको। कमिटमेंट होगी है, लाइक शादी करेंगे, या अगर शादी शुदा ऑलरेडी हो, प्रॉब्लम्स आई थी, और जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो आपकी विश थी कहीं मिलकर दूसरी जगह जाए, फैमिली की वजह से आ रहे थे, तो वो मना लेंगे, वॉट एवर। बट आपकी जो भी विश है वो पूरा करने के लिए ऑनेस्टी से कमिटेड हो जाएंगे ये पर्सन। बिजनेस पार्टनरशिप का कोई भी मामला है तो ये पर्सन अपना जो भी आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ छपाया है या कुछ और चल रहा है, तो पूरे क्लैरिटी देंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, और फिर से ये पार्टनरशिप चल पड़ेगी अच्छे से, और इसमें बहुत अच्छी आगे ग्रोथ भी होगी आपके बिजनेस में। एक मेजर अरकाना कार्ड लेंगे, कुछ एडवाइस है तो,
और एक एडवाइस कार्ड भी लेंगे हम। ये है आपकी मेजर अरकाना एनर्जी। और आपको गणेशा से एक कार्ड लेते हैं। देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। बिजनेस है तो ये ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड होगा। एक ही छोटी जगह पे अगर बिजनेस कर रहे हो वो आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में बहुत बढ़ जाएगा। शादी है या कनेक्शन में है तो दोनों मिलकर दूसरी कंट्री आइदर मूव हो सकते हो, या फिर आपकी शादी हो के आप दोनों मूव इन करोगे कहीं पे, तो रिलोकेशन टाइप की एनर्जी भी बहुत है। बट देयर इज समथिंग ग्लोबल हैपनिंग हियर। और यहाँ पे है कंसंट्रेशन। वाओ, वर्ल्ड कार्ड देखो 2 बार आया है यहाँ पे। वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का। ये कोई छोटी मोटी एंग्जाइटी नहीं है, ये इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ना इंसाफ़ी, फॉगी सिचुएशन, छोड़े या रहे कुछ नहीं पता चल रहा है, दूसरे पर्सन ने आपको कहीं ट्रैप करके रखा था, ये वाली सिचुएशन में आप फंसे हो और उससे मुक्ति है पूरी। ये दरवाज़ा खुलकर आपको कंप्लीटली, और ये ब्रेक नहीं हो रही है ये पार्टनरशिप। दैट्स वेरी फनी। इट्स गोइंग फॉरवर्ड एक्चुअली। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दोनों मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं। समथिंग इज क्रिएटिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन कार्ड कह रहा है कि आगे अपना ध्यान, अपना फोकस बहुत क्लियर रखिए। ये सिचुएशन किस वजह से आपके लाइफ में आई इसकी तरफ देखिए ज़रा। क्या आप बात नहीं कर पाए क्लियर से, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाए? जब आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे तब भी आप सावधान क्यों नहीं हुए? तो इस कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि इसके बाद अगली आपकी लाइफ की जर्नी में कंसंट्रेशन से हर एक काम कीजिए। बिल्कुल ही फोकस नहीं डलना है। इसका मतलब अगर आपको कुछ दिख रहा है भाई गलत है तो वो गलत ही है, उसे इग्नोर नहीं करना है, आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं बैठना है, नहीं तो फिर से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग डोर नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, डोर नंबर 2 अगर आपने चूज़ किया है तो देखते हैं ये दरवाज़ा खुलकर आपके सामने क्या आ रहा है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग्स है, कुछ मैसेज है, लेकिन आपके लाइफ में क्या आ रहा है देखते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, एस ऑफ कॉइन्स। बैक ऑफ द डेक है जस्टिस। आपके लाइफ में आ रहा है पैसा। ये दरवाज़ा खुलकर ये डोर ओपन हो जाएगा और आपके लाइफ में वेल्थ आ रही है। और ये कैसे आ रही है? ये आ रही है, आपका पैसा अटका हुआ है। इवन आपकी करियर ना कहीं अटकी हुई है, वो चल पड़ेगी अभी। बिजनेस हो, करियर हो, जो भी है, ये चल पड़ेगा, सडनली चल पड़ेगा किसी के हेल्प की वजह से। एंड ऑल्सो ये जो अटका पड़ा है ना, ये कुछ ना कुछ कर्मा, बहुत बड़ा कर्मा पे कर रहे थे यहाँ पे। एंड इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगी। कहीं एक आई वोंट से कि ये जॉब आ रहा है, अगर वो आपकी उम्मीद है तो डेफिनेटली वो आएगा। बिजनेस कुछ बंद पड़ा है, चलेगा, बट पैसा आ रहा है डेफिनेटली। लेकिन ये ना आपको मिल रहा है अभी। ये मैं देख रही हूँ तो एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। आपका पैसा अगर आपको निकलवाना है जल्दी से, या आपके लाइफ में वेलकमिंग ऊर्जा में रहना है, वेल्थ के लिए, धन आए, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो आप पर, तो आपको एक छोटी रिचुअल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहीं अटका हुआ है डेफिनेटली, ये तलवार जाएगी और
वेब ओपन होगी। सो आपके घर में कोई भी रिलीजन से हो आप, डजेंट मैटर, जिसी भी ईश्वर को पूजते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वॉट एवर यू फॉलो रिलीजन, दैट्स ओके। आपका प्यार जिस ईश्वर के प्रति है, उस भगवान के मंदिर में, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी हो, मॉस्क जाना है, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो एंड प्रे टू दैट डेटी विथ योर होल हार्ट। और प्रे करते वक्त ये नहीं करना है कि मुझे ये दो वो दो, सिर्फ प्रे करो, शो योर ग्रैटिट्यूड। लेकिन हाँ, ये घर में नहीं करना है, किसी मंदिर में, जिसी भी भगवान के आप उपासक हो, उसके मंदिर या चर्च, मॉस्क, वहाँ जाइए। अगर आप गणेश जी को पसंद करते हो तो गणपति टेम्पल जाइए, या इवन आपके घर में भी अगर गणेश जी की मूर्ति है तो उसकी प्रॉपर पूजा कीजिए, उसे स्नान देकर, षोडशोपचार पूजा जो भी करते हैं उसकी पूजा कीजिए, उस नए फ्रूट्स का कुछ उपहार दीजिए, फूड रखिए। अगर आप मंदिर गए तो फूल लेकर जाइए, पूजा की जो टोकरी आती है, एंड देन डोनेट सम मनी इन द टेम्पल एंड जस्ट शो ग्रैटिट्यूड। एंड उसके बाद बस उतना ही करना है आपको, घर आ जाइए। एंड और ये आपकी पॉसिबिलिटी जैसे भी आपको अफोर्ड हो सकता है उस तरीके से कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे निकल रहा है, कुछ ना कुछ अटका था या मैसेज मुझे देना भी था, आपके लिए स्पेसिफिक है, और सब जो भी देख रहे हैं इनको अप्लाई हो रहा है। सडनली आपकी वेल्थ आपकी तरफ आने लगेगी, करके देखिए ये, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको इसके इफ़ेक्ट्स कैसे आए। कोई आकर आपको सडनली हेल्प कर देगा, आपका उसके बाद रुका हुआ पैसा आने लगेगा, बिजनेस है बंद पड़ा है, किसी की हेल्प के थ्रू ये निकलने लगेगा। फिर हनुमान जी के भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं लग रहा है मुझे। ट्यूसडे को कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने की भी चांसेस है, बट जस्टिस मिलेगी आपको कहीं से भी। अगर कोर्ट केसेस में कहीं लीगल पैसा अटका हुआ है वो भी आएगा, लेकिन आपका पैसा आ रहा है डेफिनेटली। अब देखते हैं आपके लिए कौन सी एडवाइस है या कुछ और है। एक एडवाइस कार्ड और एक मेजर अरकाना देती हूँ मैं। कुछ और मैसेज आया इस सिचुएशन में तो ओके, आपकी एडवाइस है ये, और ये है मेजर अरकाना कार्ड्स। इसमें देखते हैं आपके लिए क्या आया है। स्ट्रेंथ, साइकिक स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ, साइकिक स्ट्रेंथ, शील्ड, टैलिस्मन, गोल्ड लाइट। कुछ ना यहाँ पे नज़र लगी है। ये बहुत कम मैसेज देती हूँ मैं कभी भी कि दिस ईवल आई ये वगैरह, बट इधर कुछ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पैसे अटक रहे हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ये किसी की थोड़ी सी नज़र लगी हुई है यहाँ पे। तो खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, खुद के एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने जानबूझकर आपको कुछ ईवल आई दी होगी, पॉसिबल है फॉर फ्यू इट इज़ पॉसिबल, लेकिन एनर्जी शायद आपकी बहुत वाइब्रेंट पॉजिटिव हो सकती है, और वो उसकी वजह से लोग बहुत आकर्षित होते हैं, आपकी सक्सेस पर बहुत जेलस होते हैं, या शायद आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, आपके पास बहुत कुछ है, अच्छी एजुकेशन है, ऐसे लोगों को लगता है, देन दे गेट जेलस। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ईवल आई नज़र ये चीज़ है, तो कीप योर सेल्फ वेरी प्रोटेक्टेड। लेकिन किसी ने भी कुछ किया होगा तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट प्रे टू द गॉड, वो जिनका है उनको बैकफायर हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना धैर्य बनाए रखना है, और डेफिनेटली आपकी सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, अगर आपने डोर नंबर 3 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लाइफ में ये दरवाज़ा खुलकर क्या आ रहा है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है, कुछ मैसेज है, देखते हैं। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो मेनी वॉन्ड्स,
8 of swords, ओके, 6 of cups, बहुत सारा फायर है यहाँ पे। ओके, आपके लाइफ में क्या आ रहा है? ये दरवाज़ा खुलकर आपके लाइफ में आ रहा है फ्रीडम, मुक्ति, कहीं ना कहीं से मुक्ति। ये अपने विचारों से भी हो सकती है, नेगेटिव विचारों से जो नैराश्य देती है, जो आपको एक्शन नहीं लेने देती, पास्ट में बांध के रखती है, ऐसे एक पैटर्न से कंप्लीट मुक्ति। ये छोटी वाली फ्रीडम नहीं है, ये फॉर गुड फ्रीडम है। इसके बाद आप वो पैटर्न में नहीं जा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तैयारी हो चुकी है अब यहाँ से निकलने की। आप फिर से देखो, ये एनर्जी आप पे हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको अब पता है कि इससे प्रोटेक्ट कैसे करना है खुद को, कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस पैटर्न। ये ये दरवाज़ा खोलकर क्या आएगा, ऐसी रीडिंग हम कर रहे हैं, इसका इंटेंशन रखें तो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव है हर एक रीडिंग में। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो मुक्ति, लाइक एक पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न स्टॉप हो गया, लाइक बट व्हाट एम आई गेटिंग, आप इस पैटर्न की वजह से, इस थॉट प्रोसेस की वजह से आप बहुत बुरी तरीके से कहीं फंसे हुए हो। आपको लगता है आप केपेबल ही नहीं हो, बल्कि आप में बहुत सारी इतने सारे वांट्स, यानी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने पोटेंशियल बहुत है, जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है ये मुझसे होगा ही नहीं, और उसकी वजह से आपकी सक्सेस रुकी हुई है। किसी को पसंद करते हो तो लगता है आप उसके काबिल नहीं हो, या अगर आपने रीच आउट किया तो भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, या फिर जो परसिस्टेंट चाहिए होता है, किस एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना चाहिए होता है किसी भी चीज़ में सक्सेस के लिए। सक्सेस तभी आती है जब निरंतर प्रयास करते रहोगे, लेकिन यहाँ पे आप करने की क्षमता तो बहुत है, यानी फिजिकली फिट हो, मेंटली भी फिट हो, कर सकते हो। कर इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है 1-2 ट्राई के बाद हाय मुझसे होगा ही नहीं, पास्ट फिर से वही हो रहा है, दिस इज जस्ट गोना एंड इन फेल्यूर। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, जब तक सक्सेस मिलेगी नहीं आप करते ही रहोगे। एक बहुत ही प्रभावशाली, आत्मविश्वासी पर्सन के रूप में आप उभर रहे हो। इसके साथ और कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स है, यस, एंड द एम्प्रेस। सी एक बहुत अच्छा स्पेसिफिक है। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो ऑलरेडी, किसी पे क्रश है आपको बहुत लंबे समय से, और आपका वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशंस पे चली जा रही है ना अब, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली यू आर अट्रैक्टिंग दिस कनेक्शन टुवर्ड्स यू। तो ये बहुत बड़ी एक जीत मिल रही है आपको ये दरवाज़ा खोलकर। देखते हैं आपका मेजर अरकाना कार्ड कौन सा निकल रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई ना कोई घर में बिल्ली भी ला सकता है, आपके घर में एक बिल्ली भी आ सकती है। अगर आपको पेट्स पसंद है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल गेट वन पेट कैट। वाओ, बैक ऑफ द डेक टावर, यहाँ पे है द वर्ल्ड। वाओ, दिस इज ह्यूज, समथिंग ह्यूज इज कमिंग आपके लाइफ में। ये कुछ एंडिंग का कार्ड होता है, बड़ी साइकिल खत्म हो गई। ये साइकिल क्या थी? इस साइकिल ने आपको बहुत कुछ सिखाया कि आप खुद ही खुद के लाइफ में कैसे ऑब्स्टिकल बने पड़े हो, और इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, फेल्यूर्स आ रहे हैं, कुछ कठिन परिस्थिति आ गई, तो उसे खुद को कैसे बचाना है। बाकी तो सब हो ही जाएगा आगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स आर लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड पीपल हु कैन अचीव एनीथिंग, बट बाउंड्रीज बनाना, प्रोटेक्शन रखना, कुछ फालतू की कोई भी चीज़ या लोग या ऑफर्स आप इसके बाद एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड ह्यूज सक्सेस अगेन, करियर में भी, करियर के लिए भी बहुत अच्छा है ये।
कहीं भी दिस इज़ नॉट जस्ट वन करियर है या रोमांटिक है, ये आपकी अंदर से ही आपकी पर्सनालिटी completely चेंज हो गई. Interact and relate, community, family, traditions, balance yourself. Okay. एक एडवाइस ये है कि बी मोर कम्युनिकेटिव नाउ. अब ये वक्त, पुराना वक्त ख़त्म हो गया है पर्दे के पीछे रहने का. सो बी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव तो आप होने ही वाले हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये चुप बैठने वाले लोग नहीं होते हैं. ये अपने ओपिनियंस रखते हैं स्ट्रांगली, उस पर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं. अगर ये कोई कनेक्शन आ रहा है तो बी मोर कम्युनिकेटिव, रेसिप्रोकेट कीजिए. देखिए यहाँ पे इन्होंने जैसा कम्युनिकेशन, थर्ड आई चक्रा से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सम कम्युनिकेशन की चैनल्स आपके लाइफ में बढ़ेंगे. अभी आपका काम जो भी काम हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होगी बहुत सारी. आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक होने वाली है. लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे और आपको पता भी रहेगा कि लोगों को कैसे बाउंड्रीज़ में रहना है. तो ये जो आपकी तरफ आ रहा है क्राउड, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल भी करोगे. अगर आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसमें बहुत अच्छा यूज़ होगा ये आपके लिए. तो ये थी आपकी रीडिंग, डोर नंबर 3. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने डोर नंबर 4 चूज़ किया है तो जानते हैं यह दरवाज़ा खुलकर आपके लाइफ में क्या एंटर हो रहा है. आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत सारे डोर्स में पहले 3 पाइल्स में ये कार्ड तीनों बार आ चुका है. आई थिंक 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स. ओके, क्या आ रहा है आपके लाइफ में ये दरवाज़ा खुलकर? आप खुद ही ये दरवाज़ा खोल रहे हो. पहली बात, कोई कहीं से निकल रहे हो और आप अपने लिए एक नई दुनिया के खोज में आप निकल पड़े हो. पहली बात. बट ये किसी यू आर टेकिंग इनिशिएटिव हियर. यस, यू आर टेकिंग इनिशिएटिव. आप खुद ही एक बहुत बड़ा फैसला कर रहे हो कि आपको कहीं से निकलना है, एंड देन यू आर जस्ट वॉकिंग अवे. बहुत लंबे समय तक आपने इंतज़ार किया है कि सिचुएशन सुधर जाए या फिर उसमें बदलाव आए. खुद में ही आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं कहीं ना किसी सिचुएशन में, लेकिन वो आपको और ज़्यादा ट्रैप में रखती गई. और इस समय जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके बाद आप एक निर्णय तक पहुंच रहे हो, एक डिसीजन तक, एंड देन यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम सम प्लेस फॉर श्योर. इन एक्शन का टाइम ख़त्म है और अब आप निकल रहे हो. ये एक्शन जब भी लोगे, ये डिसीजन, उसके बाद की चीज़ें होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा. तो जब भी ये डिसीजन ले रहे हो, या जब कहीं से भी निकल रहे हो, अगर ये जॉब भी है, कोई छोड़कर क्विट करके, या पार्टनरशिप है बिजनेस की, क्विट करके आप निकल रहे हो क्योंकि यू आर जस्ट डन विद इट, इसको एक एडवाइस है कि कंप्लीट प्रिपरेशन करके रखिए. अगर आपने अपनी बिजनेस पार्टनरशिप कहीं की बंद कर दी, तो टू सर्वाइव फॉर फ्यू मोर मंथ्स, 3-4 महीने के लिए आपके पास इनफ फंड्स है, लीगल डॉक्यूमेंट सभी कुछ आपके पास है. सिर्फ दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू थिंक अबाउट इट हियर. बट अदर देन दैट यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम सम प्लेस. और ये आपको ये फोर्सफुल डिसीजन नहीं है कि अगर अब भी दुख में आपको निकलना पड़ा है. आपने बहुत ऑलरेडी पास्ट में दुख फेस किया है. यहाँ पे इनएक्शन के मोड में आप बहुत लंबे समय तक रुके हो, और अब जब निकलोगे तब आपको कुछ ज़्यादा दुख परेशानी होने वाली नहीं है. थोड़ी सी डिसपॉइंटमेंट रहेगी क्योंकि ये लंबी सिचुएशन थी, बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन यू आर जस्ट वॉकिंग अवे.
देखते हैं आपका मेजर अरकाना कौन सा कार्ड है। द टावर, यस। और आपका एक एडवाइस कार्ड देखते हैं हम। स्ट्रक्चर पुराना ख़त्म हो गया। तो ये जब भी ऐसी रीडिंग्स आती है तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन टाइप सिचुएशन में फंसे होते हैं लोग। आइदर घर में ही कोई फैमिली बिजनेस हो, बहुत सारे रिलेटिव्स इन्वॉल्व होकर एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट हैप्पी प्लेस आपके लिए। आपको बिल्कुल नहीं रहना है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन आपको अब निकलना ही है और निकल भी पड़ोगे। लेकिन ये करते करते शायद बहुत सारे क्योंकि एक करीबी रिश्तेदार है, घर में ही बिजनेस है, तो थोड़ा सा ड्रामा होने के चांसेस है, बट ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, मेंटल प्रिपरेशन यहाँ पे। और आपका कार्ड है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, यस। Direction, guardian, choose your path. This is all talking about moving to completely new direction. Release the old and rest. ये जो बंधे हुई लेडी है यहाँ पे, ये खुद को शी कैन फ्री हर सेल्फ। उसने आंखों पे पट्टी बांध ली, हाथ पैर जकड़ लिए अपने और खड़ी हो गई वहाँ पे और बोल रही है कि मुझे पकड़ के रखा है। तो ये ऐसे शायद इसने इसलिए किया है क्योंकि ये शायद मजबूरी है इसकी। इसको लग रहा है कि इसने अगर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये बहुत दर्द में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ सोर्ड्स हैं। तो आसपास के लोग, जहाँ जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें, वो बहुत बुरी तरीके से आपको वर्ड्स के थ्रू, अपनी मुंह के थ्रू गंदी जुबान होगी या बहुत तीखी बातें बोलते होंगे, उसकी वजह से आपको घायल करते हैं। और उसी से डर कर शायद आपने पास्ट में कुछ एक्शन नहीं लिया, बट ये टाइम आ चुका है और इसका यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम सम प्लेस। ये दिस इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट वॉकिंग अवे। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, चूज़ योर पाथ। तो बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन होगी, 3 weeks to 3 months में ये आपके लाइफ में सिचुएशन आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग। नंबर 5 का डोर अगर आपने चूज़ किया है तो देखते हैं ये खुलकर आपके लाइफ में क्या आ रहा है। का पहला कार्ड है Knight of Swords, 9 of Swords, 5 of Wands, 4 of Cups. Okay. Back of the deck, 7 of Wands. क्या आ रहा है आपके लाइफ में? पाइल नंबर 5 जिन्होंने चूज किया है अब ना आपको मजबूर किया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जो आपको बहुत फास्ट एक्शन लेने पे मजबूर करेगी आपके लाइफ में ज़रूर। और ये कोई केओस नहीं है, यानी कभी कभी बहुत इंटेंस सिचुएशंस आती है, जॉब छूट गया, कोई कलामिटी आ गई, फाइनेंशियल, नो। आई थिंक यहाँ पे क्या होगा, somebody is going to be आपको कुछ कहेंगे, कोई ना कोई, कि चैलेंज करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। somebody is going to challenge you कि अगर आप में दम है तो दिखा दो, या करके दिखाओ। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने आएगी एंड दैट विल पुट यू इन एक्शन। शायद आपको यूनिवर्स बहुत लंबे समय से पुश कर रहा था कि कहीं ना कहीं आप एक्शन लो, जो भी ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली आप बहुत सोच रहे थे उस पर, या 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये वर्कआउट होगा आपके फेवर में। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो डिवाइन चाहती है कि आप वहाँ पे एक्शन ले। और हर कुछ करने के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि लोग आप कुछ ना कंपटीशन, जेलसी,
हमेशा कोई उसका उकसाएगा आपको, कोई ना कोई उकसाएगा, कुछ चैलेंज करेगा, आपके सबके सामने चैलेंज रखेगा, आपके सामने देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल और आपको चैलेंज किया जाएगा उस सिचुएशन में। और वो बात आपके दिल पे लग सकती है, इस तरीके से चैलेंज लगेगा, और दैट विल create the miracle that will make you run for it. वो एक्शन लोगे आप। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। बहुत लंबे समय से आप कुछ ना कुछ जगह ऐसे आपको ऑफर दी जा रही थी, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो यहाँ पे कि भाई मुझे देखना ही नहीं है उसकी तरफ। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, लेकिन अब बहुत ज़ोरों से आपको शेकअप किया जाएगा एंड यू विल स्टार्ट रनिंग, वॉकिंग नहीं, इमीडिएटली रनिंग उसकी तरफ, उस गोल की तरफ। ये किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो और वो अदर पर्सन ने आपको बहुत बार अलग अलग तरीक़ों से इशारा दिया है कि वो भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप कुछ एक्शन ही नहीं लिए। लेकिन कोई थर्ड पार्टी सडनली उस सिचुएशन में आ जाती है और वो आपको चैलेंज रखती है, या आपके सामने ही they'll start going around this person, या वो ट्राई करने लगेंगे, एंड दैट विल मेक यू रियली टेक, एंड आप उठकर एक्शन लोगे। तो ये जो भी एक्शन लोगे ये आपके भले के लिए है। आप इट इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी, वेरी हैप्पी। लेकिन हाँ, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये डोर खुलने के बाद आपके लाइफ में बहुत फास्ट एक्शन लेनी पड़ेगी आपको। आप सोचोगे भी नहीं, इतनी फास्ट एक्शन लोगे। देखते हैं आपकी मेजर अरकाना एनर्जी क्या है। द लवर्स, यस, चॉइस एंड द डेविल। आप बहुत सारे लोगों के लिए ये लव कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, रोमांटिक कनेक्शन, शादी, कहीं ना कहीं किसी में आप इंटरेस्टेड थे, उनको प्रपोज ही नहीं किया, पता चला उनके लिए लड़के देखे जा रहे हैं या लड़कियां आ रही है, जेंडर डजंट मैटर। या कोई जॉब प्रपोजल था आपके सामने, किसी ने ऑफ़र दी थी, आप उस पर बैठे ही थे, बट सडनली somebody else has been offered there, तो आपको क्विक एक्शन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ हो रहा है, भले के लिए हो रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन एक्शन बहुत फास्ट लेनी पड़ेगी। और देखते हैं आपकी एक एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। ये चॉइस है, चॉइस, एक क्विक चॉइस आने वाली है आपके सामने। वो चॉइस आप लोगे and then that is going to change your life. आपका कार्ड है ब्लेस्ड, 2 आए हैं एडवाइसेस यहाँ पे, और ऑब्जर्व। सो दिस माइट सीम लाइक कि आपको कहीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया गया है। अभी ये क्या हो गया, पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई, लेकिन दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एंड ये ऑब्जर्वर, आई थिंक मोर देन, मुझे एडवाइस नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है ये जैसे ईश्वर आपको बहुत लंबे समय से देखे जा रहे हैं। यूनिवर्स इज जस्ट ऑब्जर्विंग यू, वॉचिंग यू, गिविंग यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी, जिस पे आप कुछ गौर नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। ये बहुत लंबे समय तक देख कर लास्ट में आपके सामने कि भाई अब तो उठ जाओ, आपकी डेस्टिनी कहीं और है, चलो एक्शन लो उसमें, ये कहा जा रहा है, एंड देन यू विल टेक एक्शन। तो ये हो रहा है आपके साथ, ये दरवाज़ा खुलकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने डोर नंबर 6 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 6। ये दरवाज़ा खुलकर आपके सामने आपके लाइफ में क्या एंटर हुए जा रहा है, देखते हैं इस रीडिंग के द्वारा। Four of Pentacles, 8 of Cups, Knight of Swords, 10 of Pentacles. Back of the deck है 5 of Wands. Okay. आपके लाइफ में क्या आ रहा है?
आप कहीं से निकले हो ना, पास्ट में। बहुत स्पेसिफिक है ये रीडिंग, जिन जो भी देख रहे हैं। आपके पास पैसा आ रहा है, वेल्थ आ रही है, फैमिली वेल्थ आ रही है, अम, लेकिन ये इसके हकदार आप थे पहले कहीं पे भी, या आपकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जो ऑफ कोर्स लीगली आपसे बिलोंग करती है, लेकिन उस पे किसी ने दावा मोड़ लिया, या लीगल केसेस कोर्ट में गए, सालों तक चलते रहे, आप फ्रस्ट्रेट, आपकी फैमिली फ्रस्ट्रेट, सब लोग उसको छोड़ छाड़ कर भूल भी गए। सडनली पता चला सालों बाद ये कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, लीगली आपको दिया जाएगा। या आपकी फैमिली में फैमिली बिजनेस है, वेल्थ है, लेकिन उसमें कंपटीशन भी बहुत है, यानी जो भी रिश्तेदार इन्वॉल्व है एक दूसरे से जमता नहीं है, तो शायद आपने इस पे गिव अप पहले ही मार दिया है कहीं पे। ऐसी कोई सिचुएशन है जिस पे आपने ऑलरेडी गिव अप मारकर वॉक अवे कर लिया है? ऐसी कोई पास्ट की सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है और ये दे रही है आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू ये कोई कनेक्शन है, एक कोई पर्सन था जिसके साथ आप एक्स ही है, जिनके साथ कनेक्शन में थे, लेकिन उन्होंने आपको ठीक सही से ट्रीट नहीं किया, या फिर कमिटमेंट नहीं दिया। आई थिंक कमिटमेंट नहीं दी, और आपने वॉक अवे कर लिया, और उसको थोड़ा समय भी बीत चुका है। ये ऐसी नहीं है कि 2-4 दिन पहले हुई है घटना, मे बी 1-2 साल पहले ही ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप वॉक अवे करके पूरा मूव ऑन हुए हैं। सडनली वो पर्सन वापस आएंगे और आपको फुल कमिटमेंट देंगे, यानी शादी करेंगे। या बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, लेकिन हाँ ये हो रहा है। नहीं तो हाँ, पैसे की बात है, बिजनेस की बात है, आप ऑलरेडी हकदार थे इसमें, मुझे लग रहा है यू डिजर्व्ड इट, बट यू जस्ट वॉकड अवे, क्योंकि या फिर कोई किसी के फैमिली हेड हो, या बिजनेस का जो भी हेड था आपके फैमिली का, वो बहुत स्टिंजी पर्सन थे, वो अपना कंट्रोल नहीं जाने दे रहे थे हाथ में, नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में। तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो यू वॉकड अवे, एंड देन दे कम बैक अगेन एंड दे बोलते कि आप पूरी जिम्मेदारी ले लो इस बिजनेस की। ऐसा कुछ हो रहा है। पास्ट में बहुत कॉम्पिटिटिव था ये सिचुएशन, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको चूज़ किया जाएगा, या आपको सडनली बहुत बड़ी एक धन दौलत या एक रिश्ता आया। पास्ट में आपने किसी को पसंद किया था, इवन अरेंज मैरिज में भी टाइप सिचुएशन, आपका रोका भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद आगे शायद डिमांड्स इतनी थी कि शादी ना हो पाई, वो टूट गई, और फिर से वही रिश्ता आपके तरफ आएगा, और वो इस बार कुछ डिमांड नहीं करेंगे, दे इवन वुड बी रेडी टू डू ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज। ऐसा कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है, लेकिन इसमें एट द एंड आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट मिल रही है। तो पास्ट की सिचुएशन रिटर्निंग विथ लॉट ऑफ अबेंडेंस इन योर लाइफ, पैसा बहुत लग रहा है मुझे इसमें। इवन ये कनेक्शन भी अगर होगा ना, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वेल एस्टैब्लिश्ड करियर होंगी, फाइनेंशियली बहुत वेल्दी होंगे। बट यस, ये दरवाज़ा खुलकर आपके पास सामने ये चीज़ आ रही है, और है आपका कार्ड स्ट्रेंथ, लवर्स है, तो आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। हाँ, बट यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि चॉइस क्या है, या आप पे डिपेंड है, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपके सामने तो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये जेन्युइन है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ इसमें गेम्स या मैनिपुलेशन है। शायद जिन्होंने भी पास्ट में हैरान कर दिया था आपको, उनको अपना लेसन मिल चुका है यहाँ पे, इसकी वजह से ही वो आ रहे। स्ट्रेंथ इज इन एडवाइस, और यहाँ पे है री एनर्जाइज योर लाइफ, क्लियर पॉजिटिव स्पेस, हार्मनी, फोकस ऑन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, बर्थ, अडॉप्शन। ओके,
ये सिचुएशन जो भी आ रही है इसके लिए आपको एडवाइस ये है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। पहली बात, क्योंकि ये दिल के बहुत करीब होने वाला डिसीजन है। पास में इंसल्टिंग फील हुआ था आपको, मायूस किया गया था बहुत, आप एकदम हताश निराश होकर निकल पड़े थे। तो पुरानी बातें याद आ सकती है कि मुझे इस तरीके से ट्रीट किया ना, अभी फिर से आकर मुझे दिए जा रहे हैं, शुड आई टेक इट और नॉट, अभी इतने साल बीत गए। तो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशंस को डिटैच करके डिसीजन लेना है। इट इज़ ऑल्सो सेइंग ये ऑफ़र अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इट्स कम्प्लीटली गोइंग टू रीवैम्प योर लाइफ। बहुत सारी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ इस ऑफ़र के साथ आपके लाइफ में आ रही है। जो आप करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, वो सब कर पाओगे, स्पेशली अगर ये वेल्थ है तो उसको लेकर। लेकिन इसे मैनेज करने में, अगर ये स्पेसिफिकली वेल्थ है तो थोड़ी स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और अगर जो भी डिसीजन लिया है बहुत स्ट्रांगली लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तो यही एडवाइस है इसमें। अदर देन दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। तो ये था आज का डोर नंबर 6 का रीडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।